नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कि भारत के नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला हो गया आपका समानता का अधिकार, दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो गया आपका सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा हो गया आपका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला हो गया आपका समानता का अधिकार, दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो गया आपका सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा हो गया आपका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कि चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, नाम लिखें। आपको लिखना है भारत में 4 ऋतुएं होती है। पहला हो गया आपका शीत ऋतु जो कि दिसंबर से फरवरी तक चलती है। दूसरा हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक चलती है। तीसरा हो गया आपका वर्षा ऋतु जो कि जून से सितंबर तक चलती है। फिर आपको लिखना है चौथा पीछे हटता मानसून जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलती है। ठीक है, भारत में 4 ऋतुएं होती है। पहला हो गया शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, पीछे हटता मानसून आपको लिखना है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। ये आपको लिख देना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या समझते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। आपको लिखना है कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्यों को खरीदना, बेचना तथा बेगार पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 23 के अनुसार आपको लिखना है कि मनुष्यों को खरीदना, बेचना और बेगार पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 के अनुसार आपको लिखना है, अनुच्छेद 24 के अनुसार आपको लिखना है कि 14 वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान में नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 24 के अनुसार आपको लिखना है कि 14 वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान में नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने चौथा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। आपको लिखना है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम निम्नलिखित है। आपको लिखना है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम निम्नलिखित है। अक्षांश लिखना है आपको, अक्षांश। दूसरा लिखना है आपको तुंगता यानी कि ऊंचाई, आप इसे लिख सकते हो। तीसरा हो गया आपका वायु दाब, चौथा हो गया समुद्र से दूरी, पांचवा लिखना है आपको महासागरीय धाराएं और छठा आपको लिखना है उच्चावच लक्षण। ये आपको लिख देना है। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम है अक्षांश, तुंगता, वायु दाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ये आपको लिख देना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लास्ट है। झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है
और उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है, यानी कि दूसरे जगह में खेती करना स्टार्ट कर लिया जाता है। तो ऐसी अल्पकालीन कृषि को हम क्या कहते हैं, झूम या घुमंतु खेती कहा जाता है। घूम घूम कर खेती की जाती है। जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति जैसे ही समाप्त हो जाती है उसे छोड़कर फिर दूसरे जगह खेती जो है कर लिया जाता है, यानी कि आगे बढ़ लिया जाता है। तो ऐसी अल्पकालीन कृषि को झूम या घुमंतु खेती कहा जाता है। ऐसी कृषि प्रायः वन निवासी करते हैं, जो वन में रहते हैं, वन निवासी करते हैं। एक जगह को साफ करके वहाँ पर खेती करते हैं, फिर जैसे ही उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है फिर दूसरे जगह में फिर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। यह खेती जो है अल्पकालीन होती है, कुछ समय के लिए होती है। ठीक है, ऐसी कृषि प्रायः वन निवासी करते हैं। तो ये थे 5 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर कर दें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।